आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम अभी स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ लूका रचित समाचार, और आज हम देखेंगे उसके 7वें अध्याय के पद संख्या 18 से लेके 35 तक। और यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है प्रभु यीशु मसीह और उनके चेलों और जॉन द बैप्टिस्ट और उनके चेलों के मध्य में। और हम देखेंगे कि कैसे जॉन द बैप्टिस्ट और प्रभु यीशु मसीह एक दूसरे से किस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं और किस प्रकार से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपके सामने पढ़ता हूँ 18। यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें? और यहाँ पे जॉन द बैप्टिस्ट अपने चेलों को बुलवा कर कह रहे हैं कि जाकर प्रभु यीशु मसीह से पूछने के लिए कि आने वाला जो मसाया, जिसके आने की भविष्यवाणियाँ हुई थी ओल्ड टेस्टामेंट की बहुत सारी बुक्स में, और जिस प्रकार से जॉन द बैप्टिस्ट को पता था कि उसका कार्य जो है वो परमेश्वर का मार्ग सीधा करने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के पहले जॉन द बैप्टिस्ट को भेजा था, और वो लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा देता था यरदन नदी में। और हम जानते हैं जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में कि उसके जो माता पिता को जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में परमेश्वर ने रिवील किया था कि ये परमेश्वर के मार्ग को सीधा करने का कार्य करेगा। और यहाँ पे अगर आप 27वें पद में भी देखें तो कहता है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे तेरा मार्ग सीधा करे। और प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री प्रारंभ होने से पहले ही जॉन द बैप्टिस्ट लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा देते थे, और वो लोगों को चेंज हो जाने का उनको ये आह्वान करते थे कि परमेश्वर का दिन आने वाला है, निकट है और हमारे बीच में ही है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी जॉन द बैप्टिस्ट से बपतिस्मा लिया था। और जॉन द बैप्टिस्ट जब बपतिस्मा लिया था तो हम जानते हैं कि कबूतर किनाई, पवित्र आत्मा कबूतर किनाई उनके ऊपर जब जैसी वो बाहर आए, पानी से बाहर आए, उतरा, और वहाँ पे भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और ये हम जानते हैं इस बात को। और लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए 2 लोगों को भेज रहा है जॉन द बैप्टिस्ट, ताकि वो लोग ये जाकर पता लगाएं कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह मसाया है कि नहीं। 2 लोग क्यों? जो मूसा को परमेश्वर ने जो लॉ दिया था, जो डिक्रीज दिया था, जो व्यवस्था मिली थी, उसमें 2 लोगों की गवाही को इम्पोर्टेंट माना गया था। और अगर 2 लोगों की गवाही सेम टू सेम अगर 2 लोगों की गवाही होगी तो वो बात पक्की मानी जाएगी और वो पत्थर की लकीर हो जाएगी। और उसी के बेसिस पे किसी को भी दोष दिया जाता था, किसी को भी क्राइम, जो क्रिमिनल से अगर उनके अगेंस्ट 2 गवाह मिल जाते थे तो उनको सजा दी जाती थी। और उसी प्रकार से 2 लोगों गवाहों के द्वारा ही बहुत सारे डिसीजन मेकिंग होते थे, विटनेस। और आज भी अगर आप जब कोर्ट में जाएंगे, भारत के कोर्ट में जाएंगे, तो 2 लोगों की गवाही, अगर आप कोई भी पत्र, शपथ पत्र और बहुत सारे पत्र अलग अलग प्रकार के एग्रीमेंट बनता है, तो विटनेस के रूप में 2 एग्रीमेंट, 2 लोगों के बीच किसी प्रकार का भी अगर एग्रीमेंट हुआ है, उसमें 2 लोगों की गवाही लगती है, और जिसमें उनका नाम, उनके पिताजी का नाम, उनका एड्रेस और उनका सिग्नेचर उस एग्रीमेंट में लगता है। और यहाँ पे भी ये 2 लोगों को जॉन द बैप्टिस्ट ने ऑफिशियली, देखिए ऑफिशियली पूछने के लिए अपने चेलों को भेजा जॉन द बैप्टिस्ट ने। और आगे देखिए क्या हुआ। और तो उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट देखें। और आगे कह रहा है, उसी घड़ी उसने, और देखिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको जवाब कैसे दे रहे हैं। जॉन द बैप्टिस्ट के चेले आए हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के पास, और देखिए प्रभु यीशु मसीह जवाब कैसे दे रहे हैं। उसी घड़ी सेम टाइम पे उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने पहला तो बीमारियों से, पीड़ाओं से, मतलब उनके जितने तमाम प्रकार के तकलीफ रही होगी, लॉन्ग टाइम की बीमारी रहेगी, पीड़ाओं से, और तीसरा दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया। दुष्ट आत्माएं जो कि दिखती नहीं है, लेकिन वो मनुष्यों के अंदर रहकर मनुष्य को पूरी तरीके से डिमोलिश करने का प्रयास करती, उसे छुड़ाया यीशु मसीह ने। और देखिए उसके आगे देखिए, चौथी बात मैं बोल रहा हूँ, और बहुत से अंधों को आंखें दी। यहाँ पे देखिए 1 अंधे नहीं, 2 अंधे नहीं,
बाइबल बोल रही है बहुत से अंधों को आंखें दी। कई हो सकता है अंधों को यीशु मसीह ने जिनकी रोशनी कमज़ोर है उनकी रोशनी मिली होगी, हो सकता है जिनकी आंखों में रोशनी ज़ीरो थी उनको भी प्रभु यीशु मसीह ने आंखें खोल दी, उनकी आंखें दी। और उसने उनसे कहा, देखिए ये सब प्रभु यीशु मसीह लाइव कर रहे हैं चेलों के सामने और उनको दिखा रहे हैं कि जो आने वाला मसाया है वही केवल ये कार्य कर सकता है और कोई नॉर्मल मनुष्य इन कार्यों को नहीं कर सकता। वो ये मिरेकल्स को नहीं कर सकता, वो इनके अंधों की आंखों को नहीं खोल सकता, वो बीमारों को चंगा नहीं कर सकता, वो दुष्ट आत्माओं को से नहीं छुड़ा सकता। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना, देखिए उन लोग देख रहे थे, सुन रहे थे, विटनेस थे। देखिए 2 विटनेस आए हैं और है जाकर यूहन्ना से कह दो। और यीशु मसीह भी ऑफिशियली आंसर दे रहे हैं और ऑफिशियली वो रिवील कर रहे हैं दैट आई एम द मसाया। यीशु मसीह इस बात को अपने ईगो के ऊपर नहीं ले रहे। याद रखिएगा, यीशु मसीह ने ईगो के ऊपर नहीं लिया इस बात को कि अच्छा मेरे से पूछने भेज रहा है यूहन्ना जॉन द बैप्टिस्ट कि मैं हूं कि नहीं, उसको नहीं पता कि मैं ही मसीहा हूं, मसाया हूं। ऐसा यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिया। यीशु मसीह ने अपने आप को बड़ा नहीं किया, परंतु यीशु मसीह ने उसके चेलों के सामने ही जब ये सारी मिरेकल्स जब किया, ये चंगाई जब दी गई, तब यीशु मसीह ने आंसर में उन खुद देख रहे थे और सुन रहे थे। और आगे देखिए कह रहे हैं यीशु मसीह, जाकर कह दो। और फिर कह रहे हैं यूहन्ना से कहने कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध की जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उसी के जस्ट पहले हमने देखा 17वें पद में एक मुर्दे बालक लड़के को, जो कि अपनी माँ का और जो उसकी माँ विडो थी उसका इकलौता पुत्र था, उसको यीशु मसीह ने जिलाया था। और भी यीशु मसीह ने वहाँ और भी जिलाया होगा, वर्णन नहीं है, लेकिन वचन कह रहा है मुर्दे जिलाए जाते हैं। और आगे कह रहा है इंपॉर्टेंट बात, अब देखिए ये तो सब ठीक है, मिरेकल्स इज गुड, मिरेकल्स डन बाय जीसस, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, छुटकारा डन बाय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, लेकिन और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह केवल चंगाई देने नहीं आए थे लोगों को, यीशु मसीह मुर्दों को जिला उठाने के लिए बस नहीं आए थे। यीशु मसीह केवल इस पृथ्वी पर मिरेकल वर्कर के रूप में नहीं जाने जाने वाले थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे वचन कह रहा है कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, अमीरों को सुसमाचार सुनाया जाता है, कंगालों को। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सबसे नीचे जो तबके के लोग होते हैं वो कंगाल, उनको बोल रहा है जिनके पास ना तो घर है, ना उनके पास रोटी खाने के लिए ठीक से है, ना उनके पास कपड़े हैं। कंगाल मतलब कि जीरो। ये गरीब नहीं बोल रहा है प्रभु यहाँ पे, याद रखिएगा, गरीबों को नहीं। गरीबों के पास हो सकता है छत हो, फाइनेंशियली दे आर गरीब और पुअर हो सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास रोजी रोटी कमाने के लिए भी नहीं है, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है कंप्लीटली, और जो हो सकता है वो भीख मांग रहे हों, हो सकता है कि वो लोग अपनी तकलीफ से बाहर नहीं आ रहे, इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, उनके घर नहीं है, छत नहीं है, इधर उधर पेड़ों के नीचे कोई खंडहरों के बीच में रह रहे हैं और उनके पास किसी प्रकार की फाइनेंशियल बैकअप नहीं है। वो उनको लोग दूर से भगा देते हैं क्योंकि अरे हमको इनसे बीमारी लग जाएगी, हमको ये हमारे साथ बैठ नहीं सकते क्योंकि इनसे बदबू आती है। उनकी बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कर रहे हैं। मदर टेरेसा जो कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी कलकत्ता में जब वो रहती थी, जहाँ पे उस स्थान में कोढ़ियों के लिए एक उन्हीं का बनाया हुआ वहाँ पे स्थान है जहाँ पे कोढ़ियों की सेवा की जाती है और कोढ़ियों को वहाँ पे मेडिसिन्स के दिया जाता है और वहाँ पे कोढ़ी रहते भी हैं और वो लोगों को मेडिसिन के साथ साथ उनकी देख रेख की जाती है। और उस जगह पे बोलते हैं कि उस जगह पे जहाँ ये होता है वहाँ से बहुत सारी स्मेल आती, बहुत तेज स्मेल आती है। और वहाँ पे लोग जो नॉर्मल इंसान है, जो कोढ़ियों को कभी देखा नहीं, जिन्होंने जो सिर्फ जाते हैं उनसे मिलने के लिए जाते थे, उस समय
वो लोग उस चीज़ को फेस करते थे, उनको स्मेल आती थी और वहाँ पे खड़े रहना भी नॉर्मल मनुष्य के लिए मुश्किल होता था। तो सोच के देखिए उन जगह पे जो कोढ़ी, लाचार, गरीब, अनाथ, जिनका कोई बचाने वाला नहीं, छुड़ाने वाला नहीं, ना ही उनका कोई टेक केयर करने वाला, कंगाल उन लोगों की के बीच में मिनिस्ट्री करती थी और उनको नोबेल पुरस्कार से भी दिया गया और वो पूरी तरीके से उनकी सेवा करने में लगी हुई थी। उसी प्रकार से बहुत सारे परमेश्वर के दास, परमेश्वर के जन हुए जो अलग अलग समय में किस प्रकार से कंगालों की सूधी लेने के लिए वचन कहता है, हमें सिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह सूधी तो लेते थे, यीशु मसीह ने तो उनको खाना भी खिलाया। कई बार जब यीशु मसीह को जरूरत पड़ी उन्होंने भीड़ को खिलाया और साथ ही उनको चंगाई भी दी, उनको सब कुछ किया और उनको लेकिन सब कुछ देने के बाद सुसमाचार को सुनाया। यहाँ पे वचन कह रहा है सुसमाचार सुनाया जाता है। तो सुसमाचार को यीशु मसीह ने सुसमाचार को सुनाया क्योंकि यीशु मसीह चाहते थे कि वो बचें। यीशु मसीह चाहते थे कि सुन के उनके अंदर जाए और वो सुने, सुसमाचार को सुने और वो सुसमाचार सुन के उनके जीवन भी बचाए। परमेश्वर ने उनका जीवन भी बचाने के लिए, वो भी पृथ्वी की एक आत्मा है, उनके अंदर भी आत्मा है, वो केवल शरीर नहीं है। आपको पता है जब पुराने समय में, आज से 200 वर्ष पूर्व, बहुत सारे लोग अफ्रीका से, बहुत सारे बड़े बड़े देश अफ्रीका से लोगों को बंधवा मजदूर और जानवर की तरह उनको खरीदी बिक्री मनुष्यों की होती थी और उनको वहाँ से बांध के, अफ्रीकन देशों से और अलग अलग कंट्री से बांध के उनको लाकर बेचा जाता था इंग्लैंड में उस समय के और भी बड़े बड़े देशों में। और ट्रेडिंग होती, स्लेव, उनका कोई वैल्यू नहीं होती थी, उनको खरीदा और बेचा जाता था। एक खरीदता था, दूसरा एक बेचता था, दूसरा खरीदता था और ले जाकर उनसे मनमाने काम कराते थे, उनको यातनाएं दी जाती थी, उनसे काम कराया जाता था, उनको लूटा, उनसे जो चाहे वो कराया जाता था। कैन यू इमेजिन दैट कि कितना मतलब कि एक मनुष्य जिसके अंदर आत्मा है, जो कि परमेश्वर ने उत्पत्ति में अगर हम देखें तो वचन क्लियरली कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को रचा, अपनी स्वरूप और अपनी समानता में परमेश्वर ने रचा। तो मनुष्य जो जाति है, जो जिंदा है, उसके अंदर परमेश्वर के स्वरूप है और समानता में रचा गया है। तो वो अगर उसके पास आज कंगाल है लेकिन वो भी एक मनुष्य है, उसकी वैल्यू है, एक सोल की वैल्यू है। और प्रभु यीशु मसीह वही यहाँ पे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं कंगालों को कंगालों को समाचार सुनाया जाता है। और प्रभु यीशु मसीह सबसे नीचे तबके के, जिनकी कोई वैल्यू नहीं करता, जिनको लोग भगा देते हैं, जिनको लोग तरह तरह से जो कुछ भी उनके साथ कर सकते हैं, उनको यीशु मसीह सुसमाचार सुना रहे, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो, देयर वैल्यू इज जीरो। लेकिन यीशु मसीह के लिए वो लोग दे आर हीरोज इन क्राइस्ट किंगडम, और परमेश्वर के राज्य के लिए दीज आर द पीपल जिससे प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि उन तक भी सुसमाचार पहुंचे। वो भी परमेश्वर की संतान है, उनको भी सुसमाचार सुनाने के बाद उनका भी जीवन परिवर्तन हो, उनका भी लाइफ चेंज हो, वो भी बचाए जाएं, वो भी छुड़ाए जाएं, वो भी निकाले जाएं। किससे? शैतान के फंदे से, जो आदम और हवा के टाइम से जो किया गया। आदम और हवा को परमेश्वर ने जब चुना था, उनको बनाया था, उनको बोला था कि फल को ना खाना। अदन की वाटिका में उन्होंने फल को खाया और जैसी फल खाए पाप इस जगत में आ गया और पाप आया, परमेश्वर के साथ दूरी हुई और पाप के द्वारा मृत्यु इस पृथ्वी पर आ गई। और देखिए, हर मनुष्य जो भी स्त्री से पैदा हुआ है, जो भी स्त्री और पुरुष से पैदा हुआ है, वो पाप की संतान इसलिए है क्योंकि आदम और हवा ने भी पाप किया था। और उनको भी 2 आंखें परमेश्वर ने, मुंह, 2 कान, नाक, उनके अंदर भी वही हाथ और पैर दिए गए जो आप और मुझको मिले हैं। इसलिए वो कंगाल है, लेकिन उसके अंदर भी आत्मा जो परमेश्वर ने दी है, वो आत्मा है उसके अंदर भी, और वो भी संतान है, परमेश्वर की संतान है। आदम और हवा की वो भी संतान है। और उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह इसीलिए कह रहे हैं कि मैं उनके लिए भी आया हूँ
केवल सिर्फ यहूदियों के लिए बस नहीं, केवल अमीरों के लिए बस नहीं, केवल मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं, केवल लोअर क्लास लोगों के लिए बस नहीं, परंतु उनके लिए भी, कंगालों के लिए, जिनके पास कोई पहुंचना लोगों के लिए मुश्किल है, जिनके पास हमको जाने में बड़ी समस्या पैदा हो जाती है और वो एक प्रकार से अनटचेबल्स जैसे वो बन जाते हैं, जहाँ पे हम उनके साथ एसोसिएट नहीं होना चाहते, हम उनके साथ एसोसिएट नहीं होना चाहते हैं। याद रखिएगा, हम कंगालों के साथ अपने आप को जोड़ना नहीं चाहते, हम कंगालों से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो ऐसे ही लोगों के लिए आया। और आगे वचन कह रहा है, और यहाँ पे वचन कह रहा है, क्लियरली कह रहा है कि मनुष्य का पुत्र खाता पीता है और तुम कहते हो देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, चुंगी लेने वालों और पापियों का मित्र। और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ये आरोप लगाया यहूदियों ने कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो तो पापियों का फ्रेंड है, फ्रेंड पापियों का दोस्त है, और ये तो चुंगी लेने वालों का दोस्त है, ये तो बुरे लोगों का मित्र है। और मित्र का, और देखो ये तो प्रभु यीशु मसीह तो खाना खाता है और ये तो उपवास नहीं रखते और ये तो पीने वाले हैं। ये सारी लोगों ने, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सारे दोष मढ़े और उन्होंने ये सारे दोष मढ़े। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पापियों के मध्य गए, वो जो पाप में डूबे हुए थे, जो कि तमाम प्रकार की गंदगी में डूबे हुए थे, जो अंधकार में थे, उनको, उनके लिए ज्योति चमकी थी प्रभु यीशु मसीह के रूप में, और उनको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे। उनके बीच कोई नहीं जाता था, कोई सदूसीस फरीसीस उनके पास नहीं जाता था, उनको चंगाई, उनको प्रीच नहीं करता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके लिए आए थे, उनको प्रीच करते थे कि वो अपना जीवन को सुधार लें। और उनके मध्य यीशु मसीह गए, उनके मध्य में, उनके मध्य बैठकर प्रभु यीशु मसीह ने उनको उनके रीति से ही समझाया। उनके मध्य बैठकर प्रभु यीशु मसीह ने उनको स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया। उनके मध्य प्रभु यीशु मसीह विचरण करके, उनके मध्य जाकर उनको सुसमाचार सुनाया। और प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए, पापियों को बचाने के लिए मैं आया हूँ। पापियों को तो, पापी तो सारे संसार थे, ठीक है, वो लोग तो पाप कर रहे थे जो कि सारे मनुष्य को दिख रहा था कि ये पाप कर रहा है। लेकिन वो पाप का क्या जो आदम और हवा से हमारे अंदर पहले से आया, उस पाप का क्या? पापियों को बचाने तो यीशु मसीह आए थे, लेकिन केवल और केवल आदम और हवा के पाप को तो यीशु मसीह ने डिमोलिश कर ही दिया। लेकिन सारे पापियों को भी यीशु मसीह ने एक रास्ते पर लेकर आया। और हम जानते हैं कैसे जक्कई को, जो पेड़ के ऊपर चढ़कर सिर्फ यीशु मसीह को देखना चाहता था, एक प्रकार से वो बहुत पैसा लोगों का लूट कर रखा हुआ था। यीशु मसीह ने बोला, जक्कई झड़ उतरा, आज मुझे तेरे घर जाना है। और जक्कई का जीवन परिवर्तन हो गया उसी समय एनकाउंटर के साथ। और आप जानते हैं लेवी, प्रभु यीशु मसीह का मत्ती, जो कि यीशु मसीह का वो चुंगी लेने वाला था, मत्ती यीशु मसीह का चेला हुआ, जो कि राइट अप लिखता था, और वो एक चुंगी लेने वाला था। और वो क्या कर, चुंगी लेने की चौकी पे बैठा हुआ था, सबको लूटता था, लोगों को से पैसे ले लेता था, एक्स्ट्रा पैसे ले लेता, जितना मिलना था उससे ज़्यादा। और यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे हो ले, और वो आ गया। और जब पार्टी हुई तो बहुत सारे उसने पापियों को बुलाया और उसके मित्रों को बुलाया और करप्शंस के वालों को बुलाया, लेकिन यीशु मसीह ने सबों को क्षमा किया। यीशु मसीह सबके मध्य बैठकर उनसे बातचीत किया और उनको सुसमाचार का राज्य के बारे में बताए। और आगे मैं बढ़ता हूँ, तब यूहन्ना ने भेजे हुए लोगों चले गए, तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने को, उसकी जब चले गए लोग, तब यूहन्ना के विषय में अपने चेलों से यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अपने, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? यीशु विषय में लोगों से कहने लगा, हवा से हिलते सरकंडे को। मैं फिर और आगे कहता है, तो फिर क्या देखने गए थे? भड़कीले, क्या किसी भविष्यवक्ता को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यूहन्ना का स्थान प्रभु यीशु मसीह खुद बता रहे हैं कि जॉन द बैप्टिस्ट का स्थान जो था वो भविष्यवक्ता, जितने भविष्यवक्ता आए थे उन्होंने यीशु मसीह को नहीं देखा था, लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट यीशु मसीह के आगे आगे भेजा गया था, और इसीलिए वो भविष्यवक्ताओं से बड़ा भविष्यवक्ता यीशु मसीह कह रहे, भविष्यवक्ताओं से भी बड़े को। और क्या कह रहे हैं? और यह वही है जिसके विषय में लिखा है। ये यीशु मसीह गवाही दे रहे हैं। पहले तो जॉन द बैप्टिस्ट को ये सारी बातें बता दी गई, जॉन द बैप्टिस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि यीशु मसीह है। अब यीशु मसीह उसके बारे में कह रहे हैं
जिसके विषय में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह खुद गवाही दे रहे हैं, यूहन्ना द बैप्टिस्ट की गवाही दे रहे हैं। पहले तो चेले लोगों गवाही सुन लिए, अब यीशु मसीह खुद गवाही दे रहे हैं, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे आगे तेरा मार्ग सीधा करेगा। और यीशु मसीह ने का मार्ग को सीधा करने के लिए आया था। मैं तुमसे कहता हूँ जो स्त्रियों से जन्मे उनसे यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, और उससे भी बड़ी टाइटल दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने टाइटल दे दिया जॉन द बैप्टिस्ट को। क्या टाइटल? स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें सबसे बड़ा यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है, ये टाइटल दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने जॉन द बैप्टिस्ट को इतना बड़ा टाइटल दिया, सब मनुष्यों के सामने अपने बड़ा करा, बड़ा किया। प्रभु यीशु मसीह ने जॉन द बैप्टिस्ट को बड़ा, कोई बड़ा नहीं, यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं जो स्त्रियों से जन्मे है। और आगे करता है, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा का मतलब जॉन द बैप्टिस्ट तो ओल्ड टेस्टामेंट के लास्ट में से था। न्यू टेस्टामेंट में प्रभु यीशु मसीह को देखा और प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को तैयार करने के लिए आया था। लेकिन अब जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर चुके थे, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान चुके थे, मानने वाले थे, और जो वो लोग ओल्ड टेस्टामेंट की सारी बातों को के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और वो लोग अनंत जीवन इसलिए पा रहे थे, परमेश्वर के राज्य से में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसका उद्धार हुआ है। लॉ के द्वारा नहीं, लेकिन विश्वास और अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह से चंगाई मिली है। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लाने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। और सारे लोगों ने, जितने भी पापी थे, चुंगी लेने वाले थे, गरीब, सारे लोगों ने किया। लेकिन कौन किसने एक्सेप्ट नहीं किया? देखिए, जैसे यीशु मसीह को रिजेक्ट किया था सदूसीस फरीसीस ने, उन लोगों ने जॉन द बैप्टिस्ट को भी रिजेक्ट कर दिया था और बोला था कि इसके अंदर तो दुष्ट आत्मा है, और आगे चुंगी लेने वाले भी। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अंत में इस युग के लोगों की उपमा किससे दूं, वे किसके समान है? और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि उन्होंने जैसे जॉन द बैप्टिस्ट को रिजेक्ट किया, यीशु मसीह को भी सदूसीस फरीसीस ने रिजेक्ट किया। प्रभु यीशु मसीह को भी क्रूस की मृत्यु भी सह यीशु मसीह ने, और उन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, और उन लोगों ने पूरी तरीके से पूरी ताकत लगा दी कि किसी प्रकार से यीशु मसीह जो है वो मार डाले गए तो ख़त्म हो गया सब कुछ। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो अनंत काल तक के लिए आप और मुझको सुरक्षित रखने के लिए उपाय किया था, वो नहीं रुक पाया। और प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने के बाद तेजी से सुसमाचार का प्रचार पूरे संसार में। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले जिनके अंदर परमेश्वर ने अपना आत्मा, मैं जाऊंगा और जाकर तुम्हारे लिए अपनी आत्मा भेजूंगा, मैं जब तक नहीं जाऊंगा तब तक आत्मा नहीं आएगा। और आत्मा उतरा और सारे जगत में जाकर सुसमाचार इन 12 के द्वारा सुसमाचार का प्रचार किया गया। सुसमाचार कंगालों से लेकर सारे अमीर हो, गरीब हो, सब, चाहे हिंदुस्तानी हो और चाहे वो किसी भी देश, धर्म, समाज कहीं के भी हो, सारे लोगों को सुसमाचार का प्रचार, परमेश्वर के वचन का प्रचार किया गया। और जैसा यीशु मसीह ने किया वैसा वो लोगों ने भी जाकर किया। चंगाई दी गई, बहुतेरे चंगे हुए, बहुतेरे को परमेश्वर ने नया जीवन दिया, और परमेश्वर के को जान सके, परमेश्वर को समझ सके और परमेश्वर के पीछे चलने वाले हो सके। और जॉन द बैप्टिस्ट को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उनके बारे में ये सारी बातें बोलकर उनको एक प्रकार से एक बड़ी उपमा यहाँ पे प्रदान करी। और हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हमको भी चुन लिया है प्रभु यीशु मसीह ने, ताकि हम उसके राज्य के लिए, उसकी ग्लोरी के लिए, उसके किंगडम के लिए बहुतायत के साथ हम लोग यूज़फुल इंस्ट्रूमेंट बन सकें। और हम भी जिस प्रकार से जॉन द बैप्टिस्ट ने अपनी पूरी अपने लाइफ को भी कुर्बान कर दिया और उसका सिर को कलम कर दिया गया था। हम जानते हैं जॉन द बैप्टिस्ट को हेरोदेस उस समय के राजा के द्वारा, हेरोदेस के द्वारा, और जॉन द बैप्टिस्ट ने अपनी सेवकाई पूरी करी। और हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम भी अपनी सेवकाई, जो परमेश्वर ने जो कुछ भी आपको दिया है, वर्क दिया है, उस वर्क को आप भी पूरी ईमानदारी के साथ पूरी करें, ताकि परमेश्वर के राज्य में जब हम प्रवेश करें तो वहाँ पे सारी चीज़ें हमारी खुलेंगी और हमारा हिसाब किया जाएगा।
और तब हम बोल सकें कि हाँ प्रभु, हमने भी अपनी मिनिस्ट्री, अपने वर्क, अपना जॉब, जो कुछ आपने दिया ईमानदारी के साथ हमने जैसा जॉन द बैप्टिस्ट ने पूरा किया, हम भी प्रभु जी आपके राज्य में पूरा कर पाए हैं। आप सबों को परमेश्वर बहुत से आशीष दे। जय मसीह की।